Hello everyone, welcome to our channel Vedicol. In the previous session, we have discussed the disease causing microorganisms in humans, है ना. ह्यूमन बींग्स में हमने ये डिजीजेस देखी थी. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 साइंस NCERT माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, और उसका पार्ट 1 हमने किया था. और टुडे आई एम हेयर विद पार्ट 2. सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस पार्ट and let's start from disease causing microorganisms in animals. Okay, तो हमने प्लांट ह्यूमन बींग्स के देख लिए थे. अब एनिमल्स के देखते हैं कि एनिमल्स में भी डिजीजेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. तो कौन सी ये एग्जांपल है? सबसे पहले एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. एंथ्रेक्स किस वजह से हो रही है? बैक्टीरियम की वजह से हो रही है. फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. एंड फुट एंड माउथ डिजीज किसकी वजह से हो रही है? वायरस की वजह से. सो हमें 2 डिजीजेस याद रखनी है एनिमल्स की. एक एंथ्रेक्स है और एक फुट एंड माउथ. ठीक है. देन रॉबर्ट कॉच डिस्कवर द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज. तो हमने बताया कि एंथ्रेक्स बैक्टीरियम से हो रही है, पर कौन से बैक्टीरिया से हो रही है ये रॉबर्ट कॉच ने हमें बताया. ठीक है. कौन से हो रही है? बेसिलस एंथ्रासिस से. तो आप अगर ये नेम याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. कि प्लांट्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से है? प्लांट्स को भी डिजीजेस हो जाती है. आपने देखा होगा हमारे पोटैटो में येलो या ग्रीन कलर आ जाता है. जो लीव्स होती हैं स्पिनच वगैरह की, उसमें छेद होते हैं. तो ये सब क्या है? ये डिजीज़ की वजह से होती है. वो लीफ हमारी ख़राब होती है. मम्मी जब सब्ज़ी काटती है तो उस पत्ते को अलग निकाल देती है, उसको सब्ज़ी में नहीं काटते, है ना. क्यों? और भिंडी है, भिंडी में काले से चीज़ें हो जाती हैं. हमने सब्जियों में देखा है कि कीड़े लग जाते हैं. तो ये सब क्या है? ये डिजीज़ हैं सारी. ठीक है. तो कौन कौन सी अब देखते हैं. वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. इन सब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ करते हैं, बीमार कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं. एंड इसकी वजह से क्या होता है, क्या नुकसान है? दे रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप की यील्ड मतलब कि क्वांटिटी, जो क्वालिटी थी वो उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. तो कुछ डिजीजेस देखते हैं कौन कौन सी है. जैसे प्लांट डिजीज एक सिट्रस कैंकर. यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 नेम्स. सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर से ही वो इधर उधर फैल जाएगी दूसरे प्लांट से. सेकेंड वन इज़ रस्ट ऑफ वीट. रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से हो रही है? फंगस की वजह से हो रही है. एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड सीड्स. थर्ड वन इज़ येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. भिंडी के अंदर क्या हो रहा है? येलो वेन मोज़ेक आ जाता है, येलो वेन्स हो जाती हैं. तो ये वायरस की डिजीज़ है. और ये कौन ट्रांसमिट कर रहा है इसको? इंसेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट है. किसकी वजह से हो रही है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? वायरस इन्वॉल्व है इसमें. और डिजीज़ का नेम क्या है? येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. अब इन डिजीज़ को प्लांट्स से बचाने के लिए हमें केमिकल्स यूज़ करने होते हैं. ठीक है. तो कुछ केमिकल्स हम यूज़ करते हैं. उन केमिकल्स की डिटेल हमने अभी नहीं डिस्कस करनी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है. आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा बच्चों को बोलते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई. व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? कि आपने कुछ गंदा खा लिया, कुछ स्पॉइल्ड खाना खा लिया, जिससे कि आपके टमी में इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर आ गया, है ना. तो ये सब तो हमारी बॉडी के सिम्टम्स है जो शो करते हैं. फूड पॉइजनिंग होती क्या है? ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कोई फूड हमारा खाना ख़राब कर दिया है, और वो अगर हमने खा लिया तो क्या हो जाएगी? हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वो गुड बैक्टीरिया नहीं थे, वो हार्मफुल थे, और उन्होंने हमारे खाने में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिए, जिससे कि वी गॉट इल. ठीक है. इससे सीरियस इलनेस भी होती है एंड इवन समटाइम्स डेथ भी होती है, अगर हम उसको सही टाइम पे रिकवर नहीं करेंगे, सही टाइम पे नहीं देखेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन. अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है, हम स्पॉइल्ड खाना खा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा खाना ख़राब ना हो. हम उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? अब आपने देखा होगा वेरियस मेथड्स हैं. यहाँ तो हम बिना पढ़े ही आप मुझे अच्छे आंसर्स बता सकते हो. फूड प्रिजर्व कैसे करते हैं? सबने देखा है, सबके घर में क्या है? फ्रिज है. फ्रिज में हम क्या रखते हैं? सब्जियां रखते हैं, खाना रखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं.
तो हमें फ्रिज की ज़रूरत क्यों है, हम फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्या सिर्फ ठंडा करने के लिए रखते हैं? नहीं, आपने देखा होगा मम्मी मार्केट से सब्जी लेके आती है, उन्हें वॉश करती है और फ्रिज में रख देती है। वाई इज इट सो? कि वहाँ फ्रिज में वो सब्जियाँ ख़राब नहीं रहती हैं, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूध है, क्या हम कच्चा दूध पूरा दिन रखते हैं? नहीं, हम दूध को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, ठीक है, और उसको ठंडा करने के बाद हम फ्रिज में रखते हैं। अगर दूध वाले भैया में दूध देके गए या फिर पैकेट वाला दूध भी आप यूज़ कर रहे हो, मिल्क, तो आप उसको उबालते हो पहले। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि उसका एक सर्टेन टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो, उसको प्रिजर्व करते हैं हम। तो यही मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के, मतलब हमारा फूड ख़राब ना हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। हमने देखा, अब देखते हैं फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड्स। या तो हम केमिकल्स डाल के अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, किसी किसी चीज़ में हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, नमक लगा के रखते हैं, या फिर कोई तेल डालते हैं, ऑयल्स डालते हैं। तो आपने देखा होगा पिकल होता है जो आम है, अगर आप नॉर्मल मैंगो को ऐसे ही रखो तो आपका मैंगो हफ्ते भर में ख़राब हो जाएगा, है ना, 1 वीक में ख़राब हो जाएगा। पर मैंगो का पिकल, मैंगो का अचार 1 साल तक रखा रहता है और तब भी ख़राब नहीं होता है वो। ऐसा क्यों नहीं ख़राब होता है? हाँ, डिफरेंट पॉइंट्स है उसके अंदर, गीला हाथ नहीं लगाना है, पानी वाला हाथ अगर लगा दिया तो ख़राब हो जाएगा, पर उसको अच्छे से अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डाला है, हमने ऑयल डाला है, उसमें थोड़े मसाले डाले हैं, तो वो ख़राब नहीं होता। हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुखाते हैं फिर नमक लगाने के बाद, है ना। So we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. माइक्रोब्स का अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? सॉल्ट और एसिड। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं केमिकल्स के। कौन कौन से? सोडियम बेंजोइट and sodium metabisulfite. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. जैम वगैरह में भी ये प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। देन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? हमारा नमक ही है, इससे हम प्रिजर्व करते हैं मीट को, फिश को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शुगर। शुगर ऐड करके हम क्या प्रिजर्व करते हैं? जैसे जेलीज है, जैम है, आम पापड़ बनाना है, स्क्वैशेज हैं, सब ये सब किससे प्रिजर्व होते हैं? शुगर ऐड करने से। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर ऐड करते हैं हम, जिससे किस में ऐड करते हैं? अपने पिकल्स में, अचारों में, मिर्च के अचार में करते हैं, गाजर के अचार में होते हैं, जिससे कि हमारे जो पिकल्स हैं वो स्पॉइल ना हो बाय डिफरेंट बैक्टीरियाज। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। क्या है? बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉयल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। लो टेम्परेचर जो, मतलब मैंने बोला ना फ्रिज में रखते हैं तो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मिल्क का। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मिल्क को हम पहले उबालते हैं फिर ठंडा करते हैं। तो मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। मिल्क को हम हीट करते हैं कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको हम एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फिर उसको सडनली चिल्ड कर दे के स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या हो रहा है? माइक्रोब्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया? लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया, इसलिए हमने इसका नाम पैस्चराइजेशन रख दिया, ठीक है। समझ आया? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग की, हमने कोई चीज़ प्रिजर्व की है तो उसको स्टोर कहाँ करना है, पैक कहाँ करना है। तो वी नो कि हम अपने जो ओपन बिस्किट्स वगैरह होते हैं, नमकीन वगैरह होती है, हम उनको कैसे स्टोर करते हैं? हम उन्हें एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। अब चिप्स है, मार्केट में जो चिप्स मिलते हैं वो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, उसके अंदर एक गैस भी फिल होती है, हवा होती है ना कितनी सारी। सो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे वेजिटेबल्स हैं आर सोल्ड एंड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो किस में स्टोर कर रहे हैं हम? एयर टाइट पैकेट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको
जो माइक्रोब्स हैं वो फिक्स करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, है ना। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। पर नाइट्रोजन तो नहीं यूज़ हो रही, बट हमारी बॉडी में नाइट्रोजन इस कंपाउंड्स हैं और सबको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये नाइट्रोजन हमें कैसे मिलती है, ये नाइट्रोजन हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है, प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम, जिसके बारे में हमने पहले क्लासेस में भी डिस्कस किया है। राइजोबियम क्या है, इट इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, पल्सेस, जो भी हमारी दालें हैं सारी, ठीक है, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। और इनके जो रूट नोड्यूल होते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हमने एक और जगह देखा था ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि दो लोग मिलके रहते हैं, जैसे लाइकेन का देखा था हमने, एल्गी और फंजाई एक साथ रहती है तो वो लाइकेन बनाती है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिमिलरली ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यहाँ राइजोबियम और रूट लेग्यूमिनस प्लांट्स ये दोनों एक जगह रह रहे हैं। राइजोबियम क्या कर रहा है, रूट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो ये रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ये राइजोबियम को हैबिटेट, घर रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कुछ कभी कभी नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से भी फिक्स होती है, बट जो मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो हमारी कांस्टेंट है, और एनिमल्स ही उन्हें, मतलब माइक्रोब्स ही उन्हें फिक्स करते हैं, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ एक डायग्राम दिया है ना, रूट्स है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स है, और ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहे हैं ये रूट नोड्यूल्स हैं। तो इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये रूट नोड्यूल्स क्लियर है ना, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ये तो डायरेक्ट आपके 5 मार्क्स की भी आ सकती है, तो आपको ये साइकिल ड्रॉ करनी आनी चाहिए और आपको ये याद करनी है। तो हम देखते हैं, चलो यहीं से हम नाइट्रोजन साइकिल पूरी अपनी डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमारी एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 78% जो गैसेस है टोटल 100 में से, उसमें से 78% हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। देखो कितनी ज़्यादा अमाउंट है। अब ये हमें ह्यूमन बींग्स को कैसे मिलती है, हमें ये देखना है। तो हमने देखा 2 प्रोसेस है, एक तो लाइटनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमने देखा था ना कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन हेल्प करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि राइजोबियम है। राइजोबियम जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हमारा राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक को, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कौन से हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं। इसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में इनको कन्वर्ट कर देगा, ओके। और फिर ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर कंपाउंड्स आ गए हमारे। अब सॉइल से क्या होगा, प्लांट्स ने ले लिए, सॉइल से किसने लिए, हमारे सॉइल से प्लांट्स ने ले लिए, और प्लांट्स ने क्या को किया हुआ, प्लांट्स को एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खाया, तो एनिमल्स के पास भी आ गया। मैंने बोला ना कि हमारे पास नाइट्रोजन कैसे आई, हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जो हमारा डीएनए है या फिर जो प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे जो बॉडी में केमिकल्स हैं, उन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन हमें प्लांट्स से मिल रही है, और प्लांट को कहाँ से मिल रही है, बैक्टीरिया से की हेल्प से मिल रही है। और बैक्टीरिया कहाँ से ला रहे हैं, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से ला रहे हैं। मेजर जो सोर्स है नाइट्रोजन का वो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है मेजर सोर्स है। सो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल से प्लांट्स ने लिए, प्लांट्स ने को किसने खाया, एनिमल्स ने, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एंड देन
नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब जो डेड प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स की डेथ हो जाती है या फिर ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उससे भी नाइट्रोजनस वेस्ट वापस हमारा सॉइल में चला जाता है। या फिर वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटा होता है हमारा, है ना, उससे भी सॉइल में वापस जा रहा है। अब सॉइल से क्या हुआ, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैशियस नाइट्रोजन, वो दोबारा उसको गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल जो है हमारा, उसको डायरेक्ट उसमें चेंज कर रहे हैं गैशियस में, और गैस वाली कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये नाइट्रोजन साइकिल आपको क्लियर हो गई होगी, और कोई भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसकी टर्म्स क्लियर हैं सारी। एल्गी हमें क्लियर है, एल्गी एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़, बैक्टीरिया कैरियर हमने देखा कौन होते हैं जो डिजीज़ कैरी करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कैरियर कौन था हमारा, येस, मॉस्किटो इज़ अ कैरियर, हाउस फ्लाई इज़ अ कैरियर ऑफ डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं, जो वन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फर्मेंटेशन क्या है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। फंजाई कैटेगरी है हमारी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल नो, नाइट्रोजन साइकिल अभी डिस्कस की हमने। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है हमारा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पेस्चराइजेशन हॉट एंड कोल्ड मिल्क का है। पैथोजन कौन है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन बोलते हैं। प्रिजर्वेशन के मेथड्स देखे हमने क्या होते हैं। प्रोटोजोआ इज अगेन अ कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइजोबियम इज द बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैक्सीन हमें पता है क्या होती है। वायरस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यीस्ट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, and I hope with this you are clear with your chapter. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.